उसी जंगल में निक्की चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। घर बहुत पुराना होने की वजह से उनके घर के अंदर ओस आती थी। वो गरीबी में किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसके बच्चे बहुत भूखे थे। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा, प्लीज मुझे भोजन लाके देना। हाँ मम्मा, और मुझे बहुत सर्दी लग रही है, खिड़कियों से बहुत ओस आ रहा है मम्मा, आप कुछ करती क्यों नहीं मम्मा? कुहू बेटा, मैंने तो खिड़कियों पर पर्दा लगाया था, लेकिन वे पर्दे पुराने हो गए थे। आंधी की वजह से वे सभी फट गए हैं। आओ मेरे पास आ जाओ तुम लोग, मैं अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। भूखे पेट और सर्दियों में ही ऐसे उनकी सुबह हो जाती है। बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप लोग भूखे थे ना, मैं भोजन लेकर आऊंगी, लेकिन आप लोग बाहर कहीं मत जाना। ठीक है मम्मा, लेकिन आप जल्दी आइएगा। भैया, आप बाहर जाकर देखें, बाहर धूप निकली है, हम लोग छत के ऊपर चलते हैं, बाहर खेलते हैं। नहीं कुहू बहन, मम्मा ने हम लोगों को मना किया है कि हम लोग कहीं बाहर ना निकले, नहीं तो चील हम लोग को ले जाएगा। लेकिन भैया, हमको बहुत सर्दी लग रही है, आप कुछ करें। इस तरह रोनी अपनी बहन को सर्दी में ठिठुरते देख नहीं पा रहा था और वह रिस्क लेके अपनी बहन को छत पे ले जाता है। पड़ोस में ही गौरी कवि और उसका बेटा टिंकू बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, देखें, ये गरीब पंछियाँ धूप में आई हैं, इनके पास तो ठंडियों का कंबल ही नहीं है। हाँ बेटा, ये गरीब चिड़िया के बच्चे हैं, इनके पास तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। ये गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, हम लोग तो खुश हैं ना। इनके पास कभी मत जाना खेलने, नहीं तो ये तुम्हारे खिलौने ले लेंगे। हाँ मम्मा, आप सच कह रही हैं, मैं इन लोगों के पास कतई नहीं जाऊंगा। तभी कुहू रोनी से कहती है, भैया भैया, देखें, टिंकू मेरा खिलौना लिया है और अपना खिलौना बता रहा है। बहन, तुम उनको खिलौना खेलने दो, मम्मा ने हमको सिखाया है कि जो चीज कोई अपनी बताए उसे वापस नहीं लेना चाहिए। हम लोग गरीब भले हैं, लेकिन हम चोर तो नहीं है ना। वो लोग चोरी करते हैं, उनकी मम्मा ने वही सिखाया है। हम लोग चोरी नहीं करेंगे, हमारी मम्मा हमको नहीं सिखाई है। हाँ भैया, आप सच कह रहे हैं, हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, हम लोग का दिल तो बड़ा है ना। क्या क्या, तुम लोग क्या गुटरगू कर रहे हो? अभी बताती हूँ। तुम लोग हमको चोर बोल रहे हो, रुको रुको, अभी बताती हूँ। इस तरह गौरी कवि एक डंडा लेकर उन दोनों बच्चों को मारने आती है। वे दोनों बच्चे ठीक से उड़ना भी नहीं सीखे थे, लेकिन वे लोग अपने बचाव में भागने लगते हैं। रानी अपने बहन को लेकर उड़ने लगता है, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत तो उड़ने आता है, लेकिन कुहू को तो बिल्कुल भी उड़ने नहीं आता। वे दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर के जंगल में पहुंच जाते हैं। भैया रुके, रुक जाएं, गौरी आंटी अब नहीं आ रही है। फिर दोनों बच्चे वहीं रुक जाते हैं। कुहू बहन, हम लोग ये कहाँ आ गए हैं? मम्मा हमको ढूंढ रही होंगी, गौरी आंटी बहुत गंदी है। हाँ भैया, आप सच कह रहे हैं, और मम्मा हम लोगों को ढूंढ रही होंगी। भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कुहू बहन, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। वो देखो, दूर जंगल में कुछ आवाजें आ रही हैं, हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए, क्या पता हमको कुछ भोजन मिल जाए। फिर दोनों बच्चे वहाँ जाते हैं। वहाँ छोले भटूरे बट रहे होते हैं, लेकिन वे दोनों पड़ोस के जंगल होने की वजह से उन्हें कोई भोजन नहीं देता। अरे अरे, तुम लोग यहाँ कहाँ आ रहे हो?
ये हम लोगों का जंगल है। यहाँ के राजा ने हम लोगों को दावत दिया है, तुम लोगों को नहीं दिया है। तुम अपने जंगल जाओ। आंटी जी, हम लोगों को बहुत भूख लगी है। हम लोगों ने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया। आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दें। लेकिन फिर वो आंटी उन दोनों बच्चों को भोजन नहीं देते हैं। रोनी और कुहू बहुत दुखी होते हैं। वे पास वाले पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। फिर वहीं पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। बेटा जी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? चिड़िया दादी, हम लोग यहाँ भूखे बैठे हैं। हमारी मम्मा खो गई है। हम अपना घर भूल गए हैं। क्या तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया? बच्चों, मेरे घर चलो, कुछ अमरूद पड़े हैं। मैं आप लोगों को वो अमरूद दे देती हूँ। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। आपकी मम्मा जब आएंगी तब हम आपको आपकी मम्मा के पास भेज देंगे। फिर दोनों बच्चे दादी चिड़िया के साथ उनके घर पर चले जाते हैं। इधर निक्की चिड़िया भोजन लेकर वापस चली आती है, लेकिन वे अपने बच्चों को घर पे नहीं देख बहुत परेशान हो जाती है। वे रोने लगती है। आसपास के सभी पंछियों से वह पूछने लगती है, लेकिन उन दोनों बच्चों को तो कोई भी नहीं देखा होता है। वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। हा, बहुत मजा आया। मम्मा ने कुहू को डंडा से मारा। बहुत मजा आया। ये आवाज सुनते ही निक्की चिड़िया उस पंछी के पास जाती है, तो वहाँ पर टिंकू होता है। टिंकू बेटा, क्या आपको पता है मेरे बच्चे कहाँ हैं? हाँ आंटी जी, मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मेरी मम्मा ने उन लोगों को चुप कर जाओ टिंकू, तुम बिना मतलब के ही कुछ भी बोलने लगते हो। निक्की बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को चारों दिशाओं में ढूंढने लगती है, लेकिन उनके बच्चे तो कहीं नजर नहीं आते। इधर दोनों बच्चे भोजन करके बैठे होते हैं, लेकिन कुहू रो रही होती है। भैया, मम्मा बहुत परेशान होंगी। मम्मा के बिना मैं नहीं रह सकती। भैया, आप हमको मम्मा के पास ले चलें। तभी चिड़िया दादी बोलती हैं, बेटा आप लोग मत परेशान हो, मैं पानी भरने जा रही हूँ। अगर तुम लोगों को चलना है तो चलो, मैं वहीं तुम्हारी मम्मा का पता लगाती हूँ, क्योंकि सारे जंगल के पंछी यहीं पर पानी भरने आते हैं। तुम्हारी मम्मा भी वहीं पानी लेने आएंगे। फिर दोनों बच्चे दादी चिड़िया के साथ नदी पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मम्मा चिड़िया का कोई खबर नहीं मिलता। सर्दी बहुत तेजी से पड़ रही थी। निक्की चिड़िया अपने बच्चों की याद में अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वे खुद से बातें करके रो रही होती है। इतनी सर्दियों में मेरे बच्चे कैसे होंगे? मैं उन्हें अकेला छोड़कर क्यों चली गई? इस तरह निक्की चिड़िया खुद को दोष देते हुए रो रही थी। तभी उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। इतनी बारिश में कौन आ गया? कहीं मेरे बच्चे तो नहीं? निक्की चिड़िया यह सोचकर तुरंत दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने वो टिंकू और गौरी दिखाई देते हैं। क्या हुआ गौरी बहन, आप इतनी रात में मेरे घोंसले के पास क्यों आई हैं? सब ठीक तो है ना? निक्की बहन, मेरा घर टूट गया है और बहुत बारिश हो रही है। मेरा टिंकू बेहोश हो गया है। मैं बुलबुल डॉक्टर के पास कैसे इसे ले जाऊं? मैं तो पास के जंगल का रास्ता भी नहीं जानती। लेकिन तुम तो डॉक्टरी पढ़ी हो ना, थोड़ा बहुत तो जानती होगी। मेरा टिंकू बेहोश है, प्लीज उसे ठीक कर दे। गौरी बहन, आप फिक्र ना करें, आप जल्दी से अंदर आ जाएं, मैं टिंकू को जरूर ठीक कर दूंगी। और फिर इस तरह निक्की चिड़िया टिंकू को ठीक कर देती है। गर्म पानी और काढ़े पिलाकर उसका इलाज करती है।
और कुछ दवाइयाँ भी देती हैं। और फिर निक्की चिड़िया वहीं पर रोने लगती है। मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे, पता नहीं कैसे होंगे इतनी सर्दियों में। तभी गौरी बोलती है, निक्की बहन, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। गौरी बहन, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? निक्की बहन, आप तो बहुत भोली हैं। इसमें सब गलती मेरी ही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके बच्चे गायब हो जाएंगे। मैं तो उन्हें बस डराना चाहती थी, लेकिन आपके बच्चे बहुत दूर निकल गए। मुझे लगा वो वापस आ जाएंगे। फिर गौरी निक्की को सारी बातें बता देती है। ये बातें सुनते ही निक्की रोने लगती है। गौरी बहन, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोची थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। आखिर मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? मैं तो ये समझती थी कि आप एक चोर हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आप एक माँ से एक बेटे को अलग भी कर सकती हैं। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। निक्की बहन, मैंने आपके साथ बुरा किया, तभी मेरे बच्चे के साथ भी बुरा हुआ। अब मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी। मैंने आपके बच्चे को आपसे दूर किया है ना, तो आपके बच्चों को ढूंढने में मैं ही मदद करूँगी। फिर बातों बातों में सुबह हो जाती है। इधर दोनों बच्चे रोज नदी पर आते, वहाँ शाम तक अपनी मम्मा का इंतजार करते, लेकिन वे कभी भी अपनी मम्मा को नहीं पाते थे। कोहू बहन, मैं तो बहुत निराश हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मम्मा हम लोगों को अब दोबारा मिलेंगे। हमको आंटी अगर मार रही थी तो मार सह लेना था, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाना था। हाँ भैया, इस तरह हमारी मम्मा तो हमसे दूर ना होती। थोड़ी बहुत चोट ही लगती तो क्या होता, पर आज हम अपनी मम्मा के पास रहते। ये सब गौरी आंटी की वजह से हुआ है। बहुत बुरी आंटी है वो, हमारी मम्मा को हमसे दूर कर दी है। नदी पे बैठे बैठे दोनों बच्चे बहुत रो रहे होते हैं। गौरी बहन, आप मेरे बच्चों को मारते मारते किस दिशा में ले गई थी? उत्तर दिशा में ले गई थी निक्की बहन। क्या? जिस तरफ नदी है? हाँ निक्की बहन, उसी तरफ। शाम होने वाली होती है, तभी दादी चिड़िया वहाँ बच्चों के पास आ जाती हैं। बच्चों, चलो घर वापस चलो बच्चों। नहीं दादी चिड़िया, मैं अपने मम्मा के बिना कहीं नहीं जाऊँगा। जब तक मेरी मम्मा नहीं मिलेंगी हम यहीं रहेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों, ऐसा जिद करना बहुत बुरा होता है। ऐसा जिद नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सर्दी लग जाएगी तो मम्मा बहुत परेशान होंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपकी मम्मा को मैं ढूंढ कर ही लाऊंगी। दादी चिड़िया, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बच्चों, अब आप घर चलें। निक्की बहन, बहुत शाम होने को है। अब हम कल अपना सफर शुरू करेंगे। आप अब घर चलें। नहीं गौरी बहन, जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं पा जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप जाएं। मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे बच्चे मेरे आसपास ही हैं। मैं अपने बच्चों को लिए बिना नहीं जाऊंगी। मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता। जरूर मेरे बच्चे मेरे आसपास ही हैं। मम्मा, आप कहाँ हैं? मम्मा, आप जल्दी आए। बच्चे की आवाज सुनते ही मम्मा चिड़िया उनके पास जाती है। कौन है वहाँ? तभी दादी चिड़िया बोलती हैं, आप कौन है? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? काफी शाम हो गई है, लेकिन आप मेरी कुछ मदद कर दें। मेरे बच्चे यहाँ फंस गए हैं, उन्हें निकालने में थोड़ी सी मेरी मदद कर दें। जरूर मैं आपकी मदद करूंगी चिड़िया दादी। आइए, आप चले मेरे साथ। तभी मामा चिड़िया की नजर रोनी पे पड़ जाती है। रोनी बेटा, आप यहाँ कैसे? और आपकी बहन कहाँ है बेटा? मम्मा, आप आ गई मम्मा।
मम्मा कोहो बहुत बुरी तरह फंस गई है झाड़ियों के बीच। हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे मम्मा। रोनी और मम्मा चिड़िया दोनों रोने लगते हैं और फिर किसी न किसी तरह कोहो को झाड़ियों में से बचा लेते हैं। और इस तरह मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को पा जाती हैं और दादी चिड़िया का शुक्रिया भी करती हैं। और फिर गौरी आंटी दोनों बच्चों से माफ़ी मांगती है और फिर दोनों बच्चे उन्हें माफ़ कर देते हैं। फिर सभी लोग आपस में मिलजुल कर साथ साथ रहने लगते हैं।